हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वे। तो आज हम एनसीईआरटी के जो हिस्ट्री का है, हम दो चैप्टर यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहला तो है हमारा क्या, कब और कहाँ, आखिर, संग्रहालय और भोजन उत्पादन। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है आरंभिक नगर। तो क्या ये 11 चैप्टर हैं? क्या 11 चैप्टर हम एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, और मैं कर कर दिखाने वाली हूँ। तो एनसीईआरटी की हमने 6 क्लास की बुक ली है और एक दिन में हम इसे पूरा फिनिश करेंगे। हमारा टारगेट है 10 मंथ में जो 5 पहरों में है यूपीएससी का फुल सिलेबस कंप्लीट करना, और विद एनसीईआरटी आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट भी हम इसी में करेंगे। 10 महीनों में सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, आंसर राइटिंग से लेकर सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो माय वे पर अपने वे के तरीके से जुड़ जाइए हमसे, और डेली डेली पढ़ते रहना है। तो एक दिन में हम एनसीईआरटी कैसे ख़त्म करते हैं वो देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो आज है हमारा एनसीईआरटी का ये तीसरा चैप्टर। तो अभी तक के हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप किताब लेकर बैठे हो। आपको ऐसे पढ़ना है कि आज 2 लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम और आप, ठीक है। और एनसीईआरटी यूपीएससी करना चाहते हैं तो इतना बोरिंग मत बन जाए कि हाँ भाई हम यूपीएससी करते हैं, भाई छोटी मोटी चीज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं, कठिन होता है, मानती हूँ मैं, और सबकी तरह मुझे भी डर लगता है, पर उस डर को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर कि हाँ भाई तू बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं तुझे नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा सोचना चाहिए। ये तो एक फ़नी वे में लैंग्वेज होगी, पर हमेशा आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमेशा ये सोचिए कि ये जो बोलते हैं ना, अगली साल ये सारे के सारे एसडीएम बनने के बाद मुझे ही सही करने हैं, ठीक है। जहाँ आपने ये सोचना शुरू कर दिया दोस्तों, यकीन मानिए आपका गुस्सा कभी कम हो ही नहीं सकता, कभी नहीं करेगा। एनसीईआरटी पढ़ते समय आप ये मत सोचिए कि ये सब मैं पढ़ चुका हूँ या ये जो भी है पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वीक है तो आप एक काम करें, एक बार हिंदी में एनसीईआरटी पढ़ें और एक बार इंग्लिश में। इससे आपकी वीकनेस जो है आपको कम होती नज़र आएगी। तो चलिए हम तीसरा चैप्टर जो है अपना शुरू कर रहे हैं। तो बातें करते हैं, पढ़ने जैसा तो हम रखते ही नहीं, बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पुराने भवन का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है, जसपाल और हरप्रीत, 2 बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अब एनसीईआरटी लिखी जाती है ना, ओल्ड एनसीईआरटी के जैसे नहीं लिखी जाती, अब लिखी भी ऐसे जाती है कि 2 लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, जो पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि उस खंडहर में जो घर की तारीफ कर रहे थे, ठीक है, जिसे गली के बच्चे जो है भूतहार कहते थे, भूतहार यानी भूतों की हवेली का घर कहते थे। अब एक ने कहा कि इसकी वस्तुत्व कला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें, ठीक है। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, हरप्रीत कि इतने पुराने खंडर को, भाई बच्चे हैं सोचेंगे ही अगर उनके सामने ऐसे कह दो, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, उनको तो नहीं पता, वो तो सोचेंगे भाई क्यों इतना पैसा लगाना चाह रहे हैं। हड़प्पा की कहानी सुनते, देखिए अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी जो है बताती हैं। लगभग 150 साल पहले ऐसा था। देखिए मैं नाना दादी चाचा चाची जब भी कहानी सुनाते होंगे तो कहते इतने साल पहले इतना पुराना था, इतना पुराना था, ऐसे करके कहानियाँ सुनाते थे, ठीक है। तो अक्सर पुरानी इमारतें तो होती थी। 150 साल पहले की बात अगर करें, पंजाब की पहली रेलवे लाइन जो थी बिछाई जा रही थी। तो इसका काम जो है इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल पर मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है इस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ पर अच्छी ईंटें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ सोचकर वे जो हड़प्पा के खंडरों के हजारों ईंटों को उखाड़ लिया उन्होंने, जिसमें कि रेलवे लाइन बिछानी थी। अब क्या हुआ, उनको तो रेलवे लाइन बिछानी थी, वो तो ईंटों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 800 साल, जो 80 साल पहले पूरा जो पुरातत्वविदों विद्वानों के द्वारा जो इस स्थल को ढूंढा जा रहा था, उसका पता अब लगा। किसके द्वारा? जो इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, भाई उनको मिल गया अभी ये चीज़, ठीक है। अब क्या है, खंडर हो गए उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने शहरों को एक था, ठीक है। चूंकि नगर की खोज की जा रही थी, इसलिए मिलने की जो बात थी वो पुरास्थलों की इमारतों की चीज़ों में मिली, और उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों को कहा। अब इन शहरों का निर्माण लगभग जो है 47 साल पहले, 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है, अभी तो हुआ नहीं था। अब प्राय जो पुरानी इमारतें तोड़कर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाती है। कौन सी चीज़ें? जैसे हमारा घर है, अब हमारे बच्चों को नहीं पसंद आ रहा है, चौथी पीढ़ी उनको नहीं पसंद आ रहा, उन्होंने तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, अपने हिसाब से बनाया, ठीक है। उसी तरीके से रहा होगा, उनके बच्चों को नहीं पसंद आया तो उन्होंने तोड़ दिया। ये कोई प्राकृतिक अवतार है, ये वो तो टूट गया, ठीक है। तो इनको अपनी लाइफ से लेकर चलिए,
अब आ जाते हैं अगले पर। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में थे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलते हैं। इन सभी स्थानों को प्रकृति के अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन रंग में चित्र से बने हुए हैं, पत्थर के बाट हो गए, मोहरे हो गई, तांबे के उपकरण हो गए, पत्थर से लंबे ब्लेड हो गए। अब बात करते हैं इन नगरों की विशेषता। अब भाई नगरों की जैसे हमारे घर की कुछ विशेषता होती है, स्पेशलिटी होती है, कुछ अच्छा सा बना होता है, वैसे ही इनकी भी थी। अब प्राय प्राचीन भाग जो है छोटा था लेकिन ऊंचा भी था। पूर्वी हिस्सा था बड़ा था लेकिन निचला भी था। ऊंचे वाला भाग जो हमारे पुरातत्व विद्वान थे उनके अनुसार जो नगर का दुर्ग कहा जाता था, और निचले हिस्से जो थे उनको क्या कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता। दोनों हिस्सों में चार दीवारियां की जो पक्की ईंटें बनी होती थी, जैसा कि आपको यहाँ पे ये जो नदियों के बीच में ये चित्र दिखाया गया है कैसे बसे थे। ठीक है, ईंटों की अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी हैं आज, तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत अच्छी बनाते थे उस टाइम के लोग। ठीक है, जिससे कि दीवारें खूबसूरत और मजबूत बनती थी। कुछ नगरों में क्या है, नगर या दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में एक खास तरह का तालाब बनाया गया था। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर से चारकोल की परत, चारकोल जानते हैं आप, परत लगाई गई, और सरोवर के दो तरफा से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। अब इमेजिन करो एक चौकुंटा स्क्वायर शेप में जो आयताकार आप बना लो, ठीक है, वर्गाकार बना लो, ठीक। अब उसके चारों ओर क्या है, दो ओर तो सीढ़ियाँ लगा लो, चारों ओर सीढ़ियाँ कमरे की, ठीक है, सीढ़ियाँ लगा लो दो तरफा, और चारों ओर कमरे बना लो। इसमें भरने के लिए जो पानी था वो कुएं से निकाला जाता था और उपयोग करने के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। शायद विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। ठीक है, अब कालीबंगा, लोथल जैसे जो अन्य नगर हैं, इन्हें यहाँ पर क्या मिले थे, अग्निकुंड मिले थे जिसमें हम लोग हवन वगैरह करते हैं। ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ होते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जो कुछ नगर है, बड़े बड़े भंडारण गृह भी मिले आप। ठीक है, रेखा चित्र पैमाना नहीं दिया गया यहाँ पे। ये देखो महा स्नानागृह कुछ इस तरीके से, दो तरफ से सीढ़ी, बाकी तरफ से कमरे। ठीक है, अब ये भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ पे देखिए भवन, नाले और सड़कें कितना सुंदर जो है और कितना मजबूत बनाया करते थे। हड़प्पा के नगरों की ईंटों की चिनाई किस तरीके से की जाती होगी कुछ अंदाजा लगाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इन नगरों में। ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। अब ये इन नगरों को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कई नगर थे जो कि सावधानी से सीधी लाइन में बनाए गए थे, और हर नाली की जो हल्की ढाल होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह जाए। ठीक है, अक्सर घरों में नालियाँ और सड़कें अभी भी बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे जो थे मेन होल हुआ करते थे, जैसा कि अभी भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, निर्माण योजनाबद्ध तरीके से की जाती थी जिससे कि बहुत ही अच्छा निर्माण किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्णित घरों के पिछले अध्याय को वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखता है, ये भी जो है दोस्तों आपको एक बार देखना ज़रूर है। अब देखिए यहाँ पे है नगरीय जीवन। तो जैसे आज के टाइम में हम लोग सोसाइटी जिसे कहते हैं या नगर वगैरह है उनको, तो हड़प्पा के नगरों की भी हाल चाल रहे ऐसे ही थे, और यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव हो सकता है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमतों की चीज़ों के आसपास रहते होंगे, और इन नगरों की लिपिका भी होती होगी। ठीक है, जो मोहरे आपको मोहरों पर लिखते ही थे, और शायद ही अन्य चीज़ों को लिखते हुए जो बेच भी पाई होंगी। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की बातें जो चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे जैसे जो सुदूर देशों से जो किस्से हो गए, कहानियाँ हो गई, मिट्टी के बने हुए खिलौने हो गए, ये सब भी लेकर आते थे। सबसे ऊपर जो है मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला है, ऊपर एक कुआं है, और बाईं ओर जो हड़प्पा की मोहरे हैं, और जो दाईं ओर चिन्ह में है एक खास लिपि है। और उपमहाद्वीपों में जो लेखन है यह प्राचीनतम उदाहरण है, और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक के इसे पढ़ नहीं पाए, और खिलौने भी आप मिट्टी के देख सकते हैं। नए और नगर और नए शिल्पकार।
और देखो एक चीज़ और है कि उस टाइम में लोग जो रहे होंगे हड़प्पा में, तो वो पुरातत्व जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिली होंगी, और अधिकतर पत्थर हो गए, संग हो गए, तांबे हो गए, कांसे हो गए, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऐसे गढ़ते होंगे। और कांसे और औजार के हथियार भी बनाते होंगे, सोने और चांदी के गहने हो गए, बर्तन हो गए, सब बनाते होंगे। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में जो मनके और बाट और फलक है, जो ऊपर है पत्थर में बाट देखो। ठीक है, तो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इसे बाट को बनाया गया होगा। इसमें जो चार्ट पत्थर के हैं बनाए जाते हैं, इनमें शायद ही कोई बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए ही बनाया गया होगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कितने बढ़िया बढ़िया जो है गहने हैं। आज के टाइम में भी कुछ तो आपको मिल जाएंगे, थोड़े से मिलते जुलते अभी भी लोग पहनते हैं। मध्य और बाहें में अगर आप देखेंगे तो जो है कार्नियल पत्थर का जो बनाए गए हैं, और पत्थरों को काट कर एक तस्कर जो है बनाए जाते थे बीच में सॉरी सॉरी दोस्तों, और छेद किए गए थे ताकि डाल कर इन्हें जो है माला बनाई जा सके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। आयताकार मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नीचे जैसा कि आपको कढ़ाई, जो एक कढ़ाईदार जो वस्त्र है महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर की बनी हुई मूर्ति पर जो है मोहनजोदड़ो में जो मिली थी, वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिख रहा है। तो इसका मतलब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे लोग जो है कढ़ाईदार वस्त्र भी पहनते होंगे। ठीक है, 7,000 पहले जो मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में कपड़े जो थे उनके टुकड़े और अवशेष और चांदी के फूलदान या फिर ढक्कन आदि तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा जो फ्योन्स से बनी हुई जो आपकी तलिकाएं सूत जो कताई होती थी, वो भी आपको देखने को मिलती। ठीक है, पत्थर को तराशना हो गया, मन के चमकाना हो गया, फिर मोहरे हो गई, जो है पच्ची कारी हो गई, ये सारे जो है आपको देखने को मिलते थे उस टाइम में। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फ्योन्स जो है पत्थर का एक संघ होता था जो कि प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप तैयार किया जाता था। ठीक है, बालू व जो आपका सफ्टिक है, उस पत्थर के चूर्ण के गोंद को मिलाकर इसे बनाया जाता था। उसके बाद जो है वस्तुओं पर चिकनी वाली जो है परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग को प्रायः नीला या हल्का समुद्री रंग होता था। फ्योन्स एक मनके या चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी इसी से बनाए जाते थे, जैसा कि आपको यहाँ को देखने को मिल सकता है। कच्चे माल की खोज, अब बात करें प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं उन्हें कच्चा माल कहते हैं, जैसे पशुपालन उत्पादन, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्कर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया गया। हड़प्पा में कई लोगों की कई चीज़ वही मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान जैसे ही तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के स्थान पर मिलाई जाती थी, और धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान में भी किया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान में किया जाता था। तो इनका जो व्यापार किया जाता था, इन चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या होता है जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं तो बोर हो रहे होते हैं, तो कभी भी आप जब सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो तो आप ये सोचो कि मैं जो है इस बारे में या इस सब्जेक्ट की जो टॉपिक है उन पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको बोरिंग सा फील नहीं होगा। अब है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। चित्रों को देखा है, खिलौने हैं, दूसरी तरफ आपने मोहरे भी देख ली हैं। अब नगरों में रहने वाले लोग खाया क्या करते थे? ठीक है, तो ये जो मोस्टली खाते थे हड़प्पा के लोग थे, वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जाहिर सी बात है यही खाते भी होंगे। जब ज़मीन की जुताई होगी इनका प्रयोग करते थे, क्योंकि लकड़ी के बनाए जाते थे हल, और लेकिन हल का आकार जो था खिलौने मिले हैं, तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाते थे।
पे संभवतः पानी का संचय भी किया जाता होगा। तो ये कुछ है, इस तरीके का हल होता था। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरीके का कुछ हल होता था। हड़प्पा के लोग जो है प्रायः भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे और बस्तियों के आसपास जो है चरवाहा गिरी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण मिले हैं, जैसे कि कच्चे इलाके हो गए, खदिर, बेतल हो गए, किनारे धोलावीरा में बसे हुए नगर हो गए, वहाँ पर साफ पानी मिलता है, ठीक है, ज़मीन उपजाऊ मिलती है। तो इनको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लकड़ी के जो जड़ाऊ चीज़ें हैं, गुजरात में जो है खंबत की खाड़ी में मिलने वाली जो है साबरमती की एक उपनदी के किनारे जो बसा लोथल नगर है, ठीक है, ऐसा स्थान बसा है जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाए। यह पत्थरों के, शंखों के, धातुओं से बनाई गई चीज़ों को महत्वपूर्ण केंद्र है। इन नगरों में जो भंडार गृह था, इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रकन यानी मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी के दबने की भी जो है उनकी छाप बनती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो अब ये है यहाँ पर देखिए इस तरीके से है। अब ये है यहाँ पे आ जाते हैं मुद्रा या मोहर पर, जो कि मुद्राकन या फिर मोहरबंदी कही जाती है। मोहरों का प्रयोग जो है हर काल में किया गया है, आज भी करते हैं हम। जिन जगहों पे दूसरी जगह भेजना होता था, थैलों में बंद करके इसे इन मोहरों को गीली मिट्टी पोत कर, ठीक है, मोहरें लगाई जाती थी और फिर है मोहरों की छाप की मोहरबंदी कहते थे। ठीक है, इससे तो आपको पता चल गया मोहरबंदी क्या होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है? तो 3900 साल पहले जो बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, अचानक लोगों का नगरों को छोड़ देना। ठीक है, अचानक ही छोड़ दिया, यकायक नगर छोड़ दिया। जल निकासी जो थी प्रविष्ट नष्ट हो गई थी। ठीक है, जिनकी की झुग्गी नुमा घर जो है, जुंगी नुमा जैसे झोपड़ी होती है, ठीक है, वो बना लिए। अब कुछ पता नहीं है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई हैं, अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया है। इस कारण से ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चरवाहा हो गए, घास हो गए, मैदान समाप्त हो गए। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। लेकिन बाढ़ और नदियों के सूखने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो कि परिवर्तन यहाँ वह बिल्कुल ही सफाई दिखाई देती है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां जो है उजड़ गई और लोगों ने दक्षिण इलाकों की ओर जो है छोटी छोटी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। 1400 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ है। इसके बारे में जो श्रेष्ठ अध्याय 5 और 8 है उसमें हम पढ़ेंगे। अन्यत्र देखिए जो मिस्र वाला है ये है। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में जो राजाओं ने सोने, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात जो भी थे दूर तक भिजवाए। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनवाए जिन्हें कि हम पिरामिड के नाम से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब क्या है, जब सब दफनाए जाते थे उस टाइम पे राजा महाराजाओं के, तो उनके साथ जो पेय पदार्थ हो गए, वस्त्र हो गए, गहने हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, हथियार हो गए, जानवर हो गए, इन सभी को दफन कर दिया जाता था। कभी कभी क्या होता था, शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो एक आपको ये भी पता चल गया कि मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है मरने के बाद भी खर्चा किया जाता था राजा महाराजाओं के। उनके साथ भी जो है उनके जो प्रिय सेवक होते थे या प्रिय जानवर होते थे या प्रिय जो भी चीज़ें होती थी वो सारी दफन की जाती थी। तो आज का हमारा जो ये तीसरा टॉपिक था, हमारा यूनिट थी, वो हमने पढ़ी। और यहाँ पे ये जो है उपयोगी शब्द आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नगर